हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में आपको एक्सरसाइज 7 सोल्ड द आइटम्स विद डिस्काउंट अलाउड ट्रांजेक्शन की एंट्रीज कराई जाएंगी। मीन्स हमने गुड्स को बेचा है और गुड्स की टोटल अमाउंट पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको डिस्काउंट को कैश की कंडीशन से समझाया था एवं डिस्काउंट रिसीव की एंट्रीज की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से वह वीडियो देख या डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में कैश की कंडीशन से डिस्काउंट अलाउ को समझेंगे। डिस्काउंट अलाउ माल बेचने पर यदि माल की टोटल वैल्यू पर कुछ रुपए की छूट देनी पड़ती है तो वह डिस्काउंट कहलाता है, और यदि डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो वह बिजनेस का नुकसान यानी लॉस है, और लॉस को हम डिस्काउंट अलाउ से शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 पैक्स पार्ले जी बिस्किट बेचे 12 रुपये पर पैक के हिसाब से, और पार्ले जी बिस्किट पर स्कीम दी कि यदि कोई कस्टमर 10 पैक पार्ले जी बिस्किट खरीदता है तो उसे 1% का डिस्काउंट दिया जाएगा। हमने पार्ले जी बिस्किट 10 पैक बेचे और पार्ले जी बिस्किट की टोटल वैल्यू पर 1% का डिस्काउंट दिया है, तो यह बिजनेस का नुकसान यानी लॉस है, जिसे हम डिस्काउंट अलाउ से शो कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हमें डिस्काउंट मिला है तो हम भी डिस्काउंट दें। व्यापार में कभी कभी ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि हमें डिस्काउंट नहीं मिलता, फिर भी डिस्काउंट देना पड़ जाता है। फिलहाल हम एंट्रीज डेबिट एवं क्रेडिट के रूल को समझ रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउ की एंट्री करेंगे। भविष्य में यदि किसी माल की टोटल वैल्यू पर डिस्काउंट देना पड़ता है तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से की जाएंगी आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। आइए ट्रांजेक्शन को समझते हैं और एंट्रीज करते हैं। यह आपकी ट्रांजेक्शन है और इधर आपको एंट्रीज करनी है। पहली ट्रांजेक्शन है एज ऑन 1 अक्टूबर 2023 60 kg ऑफ राजधानी बेसन सोल्ड एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़ पर kg बाई कैश विद 1% डिस्काउंट। मीन्स हमने 60 किलो राजधानी बेसन बेचा है 70 रुपये पर केजी के हिसाब से बाई कैश मतलब नगद में, और हमने 1% का डिस्काउंट भी दिया है। तो एंट्री का सिंपल रूल है, बिजनेस में आने वाली वस्तु डेबिट एवं बिजनेस से जाने वाली वस्तु क्रेडिट। पर हमें यहाँ पर 1% डिस्काउंट देना पड़ रहा है, जो कि एक तरह से लॉस है, जिसे हम डेबिट में शो करेंगे। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बट हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जिसे डेबिट में कैश अकाउंट के नीचे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ डेबिट में इसलिए आया है क्योंकि यह नुकसान है और नुकसान हमेशा डेबिट होता है। इसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं कि डिस्काउंट किस तरीके से निकाला जाता है। हमने 60 किलो राजधानी बेसन बेचा 70 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो 60 की मल्टीप्लाई 70 से की तो टोटल वैल्यू आई 4200 रुपये। डिस्काउंट आइटम की टोटल वैल्यू पर निकलता है, तो टोटल अमाउंट की मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट से जो कि 1% है, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो डिस्काउंट आएगा 42 रुपये, और इस 42 रुपये को टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आया 4158 रुपये। यानी हमें कैश मिलेगा 4158 रुपये, क्योंकि हमने 42 रुपये का डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। डिस्काउंट दिया 42 रुपये का, तो डिस्काउंट अलाउ के डेबिट के कॉलम में अमाउंट आएगा 42 रुपये, पैसा मिलेगा 4158 रुपये जो कि डिस्काउंट माइनस करके मिला है, तो कैश अकाउंट के कॉलम में अमाउंट आएगा 4158 रुपये, एवं सेल्स अकाउंट के क्रेडिट के कॉलम में टोटल अमाउंट आएगा 4200 रुपये, क्योंकि सेल्स अकाउंट के कॉलम में गुड्स की टोटल वैल्यू लिखते हैं, यानी टोटल माल कितने रुपए का गया। कैश आया 4158 रुपये, माल गया 4200 रुपये का। ये 42 रुपये का डिफरेंट कैसे है, क्योंकि हमने 42 रुपये का डिस्काउंट दिया है जिसे हमने डेबिट में शो किया है। नीचे नरेशन आ जाएगी, नरेशन में डिस्काउंट का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। 50 पैक हिमालय बेबी पाउडर बेचा एट द रेट ऑफ 90 रुपये पर पैक के हिसाब से बाई कैश मीन्स नगद में, और 1.5% का डिस्काउंट दिया,
तो एंट्री का सिंपल रूल है, बिजनेस में आने वाली वस्तु डेबिट एवं बिजनेस से जाने वाली वस्तु क्रेडिट। और हम 1.5% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं जो कि बिजनेस का लॉस है, जिसे हम डेबिट में शो करेंगे। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 4432.50 रुपये, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 4500 रुपये एवं डिस्काउंट अलाउ डेबिट 67.50 रुपये। नीचे नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। 20 पैक डेटॉल हैंड वॉश बेचे एट द रेट ऑफ 100 रुपये पर पैक के हिसाब से मोहनी ट्रेडर्स को, और 2% डिस्काउंट भी दिया। हमने आपको एंट्री का रूल बताया था कि यदि किसी ट्रांजेक्शन या एंट्री में किसी व्यक्ति, संस्था एवं कंपनी का नाम आता है तो वह ट्रांजेक्शन या एंट्री उधार की मानी जाती है। तो एंट्री होगी मोहनी ट्रेडर्स डेबिट 1960 रुपये, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपये, डिस्काउंट पेड 40 रुपये। नगद बेचते तो कैश अकाउंट आता, बट उधार बेचा है तो जिसको उधार माल बेचा जाता है उसका नाम आता है। नीचे नरेशन दे देंगे। सभी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज इसी तरह से की जाएंगी।